दशमलव वीडियो के भाग 7 में आज हम जानेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण। हम जानते हैं कि 2 को इस तरह हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। 2 के बाद हम दशमलव लगाकर कितने भी शून्य लगा दें, 2 का मान बदलेगा नहीं, यह 2 के बराबर ही रहेगा। उसी तरह संख्या 4 को भी हम इस तरह कई तरीकों से लिख सकते हैं। 4 के बाद दशमलव लगाया और फिर कितने भी शून्य लगा दें, इनका मान नहीं बदलेगा, यह 4 के बराबर ही रहेगा। अब देखते हैं कि भिन्न 4/8 और भिन्न 7/5 इनका दशमलव रूप क्या होगा। पहले हम लेते हैं भिन्न 4/8। इसका मतलब है हम 4 को भाग कर रहे हैं 8 से, या हम ये कह सकते हैं कि हमें 4 को बराबर बांटना है 8 भागों में। ये कैसे होगा, चलिए भागाकार की प्रक्रिया से देखते हैं। हमें 4 को बांटना है 8 बराबर भागों में, तो इसलिए 4 हुआ हमारा भाज्य और 8 हो गया भाजक। कि 4 को हम 4.0 इस तरह लिख सकते हैं। तो भागाकार की प्रक्रिया में हम 4 को 4.0 लिख लेते हैं। अब 4 को बांटते हैं 8 बराबर भागों में। क्या हम बांट पाए? नहीं, एक भी बार नहीं बांट पाए, तो इसलिए हमारे पास भागफल में आया 0। अब 4 में से 0 कम हुए, बचे 4। अब दशमलव को हम ऊपर भागफल में भी लिख लेते हैं और दशमलव के बाद के 0 को नीचे लेकर आते हैं। नीचे हमारे पास आ गया 40, लेकिन ये 40 दशांश है, यानी कि हमने 4 को 40 बराबर छोटे भागों में बांट दिया। दशांश के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो क्या 40 दशांश को हम 8 बराबर भागों में बांट सकते हैं? जी, 8 पंजे होते हैं 40। 40 में से 40 कम किए, बचा शेषफल 0 और हमारा भागफल हो गया 0.5। यानी कि जब 4 को हमने 8 बराबर भागों में बांटा तो हमारे पास आया 0.5। इसका मतलब भिन्न 4/8 का दशमलव रूप है 0.5। दोस्तों, अगर आप भिन्न 4/8 को ध्यान से देखेंगे और इसे और सरल बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 गुना 1 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 4/8 का सरलतम रूप हुआ भिन्न 1/2। और याद करिए, इससे पिछले वीडियो में हमने भिन्न 1/2 को गुणा कर दशमलव रूप में रूपांतरित किया था। हमने भिन्न 1/2 के अंश और हर को गुणा किया था 5 से और हमारे पास आ गया था 5/10, जो बराबर था 0.5 के ही। इसका मतलब हुआ भिन्न 4/8 और 1/2 इन दोनों का दशमलव रूप है 0.5। अगली भिन्न देखते हैं जो है 7/5। 7/5 का मतलब है हम 7 को भाग कर रहे हैं 5 से, या 7 को बांट रहे हैं 5 बराबर भागों में। तो भागाकार की प्रक्रिया से करके देखते हैं कि ये किस तरह होगा। 7/5। पिछले उदाहरण की ही तरह 7 को हम 7.0
इस तरह लिख सकते हैं। इसका मान बदलेगा नहीं, तो हम भाज्य बना देते हैं 7.0। अब 7 को बांटते हैं 5 बराबर भागों में। क्या हम बांट पाए? जी हाँ, एक बार बांट पाए। तो 5 गुना 1 हो गया 5। 7 में से 5 कम हुए, बचे 2। अब दशमलव को हम ऊपर भागफल में भी लिख लेते हैं और दशमलव के बाद के शून्य को नीचे 2 के साथ लिख लेते हैं। अब नीचे हमारे पास बन गए 20 दशांश। 20 दशांश को 5 बराबर भागों में बांटना है। क्या हम बांट सकते हैं? बिल्कुल। 5 गुना 4 होते हैं 20। तो इस तरह 20 में से 20 कम हुए, शेषफल रह गया 0 और हमारा भागफल हो गया 1.4। यानी कि 7 को 5 बराबर भागों में हम 1.4 इस तरह बांट सकते हैं। तो हमारी भिन्न 7/5 का दशमलव रूप है 1.4। अब वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में रूपांतरित करिए। आपने सभी सवाल हल कर लिए होंगे। अब आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्या आपके सभी जवाब सही हैं? अगर हाँ, तो आप अगला वीडियो देखिए और अगर अभी भी आपको भिन्नों को दशमलव रूप में रूपांतरित करने में मुश्किल आ रही है, तो वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए और अभ्यास करते रहिए।